पहले सबको गुरु ओम। आप सबका आज का जो ये सेशन है कृष्ण जीवन पे, कृष्ण रहस्य पे, उसमें मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। तो सत्र शुरू करें उससे पहले मैं चाहता हूं कि शुरू के कुछ क्षण आप अपने साथ बिताएं। हम कुछ क्षण के लिए आंखें बंद करेंगे। आप जहां पर भी जैसे भी बैठे हुए हैं वहीं पर धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें और परमात्मा को, ईश्वर को, इस परम चेतना को आप जिस रूप में भी मानते हैं उसका ध्यान करें। और सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। अपनी गर्दन को ढीला छोड़ें। अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। अपने पैरों को ढीला छोड़ दें। अपने पूरे शरीर को पूरी तरह से विश्राम दें। और जिस रूप में भी इस परम चेतना को आप मानते हैं उसे प्रणाम करें और प्रार्थना करें कि आज के सत्र से आपके जीवन को आनंद रूप में जीने के लिए वो एक नई दिशा प्रदान करने की कृपा करें। पूरे शरीर को विश्राम देते हुए प्रार्थना भाव में धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। आज का ये जो सेशन है ये एक तरह से रूपरेखा के रूप में है जो कृष्ण जीवन, कृष्ण के जो जीवन में मनुष्य के जीवन को चेतना की पराकाष्ठा पे ले जाने के रहस्य छुपे हैं। ये उस श्रृंखला का पहला कदम है। आज के जीवन में हम देखते हैं तो मनुष्य के पास, एक आम इंसान के जीवन में उसके पास बहुत सारी चुनौतियां हैं। खासकर कोरोना के बाद तो ये और ज्यादा बढ़ गई। आम तौर से आम समय में भी अगर देखें तो आज तो एक बचपन से, पहले तो हम ये देखते थे कि बचपन में व्यक्ति बड़ा प्रसन्न, बड़ा आनंद में रहता था, पर आज हम देखते हैं तो आजकल के बच्चों को भी बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बहुत ही छोटी उम्र में आज स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, ऐसी बहुत सारी मेंटल हेल्थ से जुड़ी चुनौतियां आ गई हैं जो अक्सर उम्र के आने वाले आगे के जो पड़ाव हैं उन पे हम देखते थे, वो आज के समय बच्चों के जीवन में आ गई। एक युवा के जीवन में तो बहुत सारी चुनौतियां हैं। आज के समय तो जो हमारा ये जीवन है, जो बाहर
जिसको हम अगर अब रियलिटी कहें, उसमें तो है ही। उसके साथ साथ एक वर्चुअल दुनिया और साथ में बन गई है, जिसमें अपनी अलग चुनौतियां हैं। सिर्फ इस जीवन में अपने आप को प्रूव नहीं करना पड़ता, बल्कि सोशल मीडिया पे भी, वर्चुअल दुनिया में भी अब उन लोगों को अपने आप को प्रूव करना पड़ता है। तो चुनौतियां उनके लिए तो दुगनी हो गई। और आज के समय अगर हम देखें तो व्यक्ति तनाव में, डिप्रेशन में, एंजाइटी में, ट्रॉमा में, और सबसे बड़ा जो एक भावनात्मक जो दुख है, इमोशनल टर्ब्यूलेंस जो है, वो कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है। कृष्ण जो है, उनके जीवन के बारे में जो हम बात करना चाहते हैं, जो हम बात करेंगे आने वाले दिनों में भी, वो इसलिए प्रासंगिक है, वो इसलिए जरूरी है क्योंकि कृष्ण एक ऐसे व्यक्तित्व हुए इस पृथ्वी पे जो हजारों साल पहले होकर भी अपने आप में परिपूर्ण थे। उनकी जो जीवन है, उनका जो ज्ञान है, वो आज के मनुष्य के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है जितना वो हजारों साल पहले था। उनके जीवन से अगर हम सीखें तो इस मनुष्य जीवन की आज के समय, आज का जो काल चल रहा है, उसमें भी कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान हमें ना मिले। आज हम देखते हैं तो चेहरों से मुस्कुराहट बिल्कुल गायब सी हो गई। आप सुबह सुबह भी जाके देखें तो मैं अक्सर जब काम पर जाता हूं तो मैं सुबह सुबह देखता हूं, मैंने अपनी सेशंस में भी, अपनी क्लासेस में भी अपने साथियों को भी कहा है कि सुबह सुबह जब हम 8-9 बजे भी काम पर जाते हैं, 10 बजे भी जाते हैं, तो मैं अक्सर देखता हूं बहुत सारे लोग, उनके चेहरों से इतना तनाव झलकता है। अभी तो सुबह हुई, इसका मतलब पूरा दिन तनाव में, जब सोए तब तनाव में। इतना तनाव इस जीवन में है तो लोग कहते हैं क्योंकि बहुत चैलेंजेस बढ़ गए हैं, बहुत चुनौतियां बढ़ गई हैं, बहुत मुश्किल हो गया इस समय में सरवाइव करना, आगे बढ़ना, बहुत मुश्किल हो गया इस जीवन में उन्नति करना, सक्सेसफुल होना। तो मैं अक्सर सोचता हूं कि अगर ये समय इतना कठिन है, ये इतना मुश्किल है, ये इतना डिफिकल्ट है, तो जो कृष्ण जब पैदा हुए थे, जब कृष्ण का जो जीवन था, जिसमें बचपन में ही उन पर इतने अटैक हुए, इतने हमले हुए, उनका पूरा जीवन युद्ध से ही जूझता रहा। पैदा होने से पहले, गर्भ अवस्था में आए तब, बचपन में, युवा अवस्था में, उसके बाद जो प्रौढ़ उम्र आई, उनकी जो आयु आई उसमें, और जब वो मानव शरीर छोड़ के गए तब तक कृष्ण युद्ध में ही जीवन बिताते रहे। परंतु कृष्ण को जब भी आप देखते हैं, चाहे उनकी छवि मूर्ति में रूप में देखें या जब भी कृष्ण को दिखाया जाता है, तो कृष्ण की मुस्कान ही उनकी सबसे बड़ी पहचान। एक ऐसा व्यक्तित्व जो युद्ध में घिरा होते हुए भी, पूरा युद्ध से घिरा होते हुए भी नृत्य, डांस करता रहा, संगीत, म्यूजिक से उनका नाता अटूट है। कवि हृदय रहे। भगवत गीता एक गीत है। रास उनके जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। शरारतें आप देखो, चुलबुले रहे, शरारती रहे, चंचल रहे। और चंचल व्यक्तित्व हमारे समाज में ऐसा लिया जाता है, अगर कोई चंचल है तो उसको बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं होगा, ज्ञान को गंभीरता से जोड़ा जाता है।
हम अधिकतर ज्ञान जो है, नॉलेज जो है, जिसको ज्ञान होगा या जिसको ज्ञान होना चाहिए, उसको हम जोड़ते हैं कि वो बड़ा सीरियस होगा, गंभीर होगा। और अगर कोई व्यक्ति हंसमुख है, बड़ा चंचल है, बड़ा चुलबुला सा है, उसकी छवि समाज में कभी भी ज्ञान से जुड़ती नहीं। परंतु कृष्ण को आप देखते हैं, इतने चुलबुले हैं, चंचल हैं, लेकिन उन्होंने जो ज्ञान इस संसार को दिया, वैसा ज्ञान और कहीं से उपलब्ध नहीं हो पाया, कहीं और से मिल नहीं पाया। उन्होंने मनुष्य के हर पहलू पर, उसके जीवन के हर पहलू पर उन्होंने ऐसा ज्ञान उपलब्ध किया जिससे आप अपने जीवन को पूरे आनंद में, खुशी में, अपने पूरे पोटेंशियल को रीच कर सकते हैं। और हर पहलू को छुआ, हर कैटेगरी को छुआ। अगर आप परमात्मा को पाना चाहते हैं, आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, तो कृष्ण के पास पूरा ज्ञान उपलब्ध है। अगर आप काम करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, आप ऑफिस जाते हैं, वहां के आपके जीवन में चैलेंजेस आते हैं, तो जीवन का जो कर्म योग है वो कृष्ण से हमें मिला। आपके जीवन में भक्ति, तो वो भक्ति, कृष्ण की भक्ति अटूट है। कृष्ण ने जो भक्ति योग हमें दिया, बहुत सारे संत ऐसे हुए जो कृष्ण भक्ति में रमे। युद्ध कृष्ण में अगर हम आज देखें तो प्रतिदिन हम एक युद्ध लड़ते हैं, अंदर भी बाहर भी। कोरोना से भी हम युद्ध लड़ रहे हैं। युद्ध किस प्रकार लड़ा जाए, उसके बारे में उनके जीवन से हमें सीख मिलती है। कृष्ण के जीवन को अगर हम समझें तो आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या नहीं बचती जिसका समाधान संभव नहीं। तो ये जो श्रृंखला रहेगी हर सप्ताह की, ये जो एक सीरीज है सीक्रेट्स ऑफ कृष्णा, इसमें उनके जन्म से लेकर और महाभारत के युद्ध के अंत तक हम उनके पूरे जीवन को क्वालिटेटिव वे से जानने का प्रयास करेंगे, ना कि हिस्टोरिकल वे से। हम उसको ऐतिहासिक रूप में नहीं देखना चाहते। ये ऐतिहासिक रूप में हम कृष्ण की बात नहीं करेंगे, उनको एज अ भगवान हम चर्चा में नहीं लाएंगे। हम कृष्ण को मनुष्य की उस पराकाष्ठा के रूप में बात करेंगे जिसमें एक व्यक्ति, एक मनुष्य चेतना के उस पीक पे पहुंच सकता है जहां पे वो सारे कार्य करता हुआ, जीवन के हर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाता हुआ, पूरे जीवन को समग्र रूप से कैसे जी सकता है, इसका जो संदेश है हम उस पे बात करेंगे। अगर हम कृष्ण की बात करते हैं, हम जैसे ही उनको भगवान रूप में देखते हैं, तो हम उनकी जो संदेश हैं, जो छुपे हुए संदेश हैं, जो कथा रूप में हमारे सामने रखे गए, क्योंकि कथा ही एक कहानी, एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए हम किसी संदेश को बहुत लंबे समय तक, आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा सकते हैं। और ये जो विधा पहले अपनाई गई, उसमें हुआ क्या, जैसे ही हम उनको भगवान मानते हैं तो जो शिक्षा है, जो संदेश है, वो हम ये कह के हमारा मन उससे हमारा ध्यान हटा देता है कि वो तो परमात्मा है, वो भगवान है, वो कर सकते हैं, और हम उसको सिर्फ कथा के रूप में ही देख पाते हैं। और मेरी एक बहुत बड़ी ये व्यथा है कि मैं देखता हूं आज के समय में कृष्ण को जो प्रचलित किया जा रहा है, जो कृष्ण की बात हो रही है बार बार, वो या तो रास से जुड़ी हुई है या नृत्य से जुड़ी हुई है, वैसे ही भजन बनते हैं। और ज्यादातर कृष्ण के बारे में उस तरह की बातें हो रही हैं जो शायद उनके व्यक्तित्व के रेत के कण के बराबर भी नहीं है। और जो असली संदेश है, जो हमें अपनी हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस तक ले जा सकता है, वो कहीं ना कहीं दबता चला जा रहा है।
तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो मुक्त एक जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं हम, ये जो चर्चा हमने शुरू की है, ये ऐसे ही इंटेलेक्चुअल्स का, ऐसे ही लोगों का आह्वान करती है जिनको ये लगता है कि कृष्ण सिर्फ नृत्य नहीं है, कृष्ण सिर्फ रास से जुड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, कृष्ण के बारे में सिर्फ उसकी 16,000 रानियों की बात करने का विषय नहीं है। कृष्ण अगर पूर्ण अवतार है तो इसका मतलब है हर तरह की विद्या, हर तरह की विद्या, हर तरह का ज्ञान, हर तरह का समाधान उनके जीवन में छुपा हुआ है। बस जरूरत है तो उसके ऊपर चर्चा करने की, जरूरत है तो उसको समझने की, और उसको आज के समय में किस तरह से हम अपने जीवन में ला सकते हैं, उससे किस तरह लाभ उठा सकते हैं। अगर ऑफिस में तो वहां कैसे उसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं कि उसका लाभ हमें मिले। तो प्रत्येक शनिवार हम इस पे बात करेंगे। कृष्ण का जीवन इतना बड़ा है, उनका ज्ञान इतना वृहद है कि एक दिन में उसको समा पाना तो कठिन ही नहीं, एक तरह से नामुमकिन है। ये सफल ही रहूंगा मैं। तो आज हम थोड़ा सा एक पूरा इसका एक ओवरव्यू लेंगे, पूरा इसके एक जीवन का एक हम चरित्र का एक झलक देखेंगे कि किस प्रकार से उसमें जो संदेश हैं छुपे हुए हैं। हम उस व्यक्ति को भगवान ना देख के कि वो अवतार हैं और वो ये कर सकते हैं, उनमें शक्ति निहित है, हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि वो क्या समझाना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं, उस कथा का संदेश क्या है, उसमें क्या छुपा हुआ रहस्य। तो कुछ प्रश्न ऐसे उठते हैं, अगर आपने कभी गौर किया हो, कृष्ण जन्म से, कृष्ण जन्म कथा से अगर थोड़ा वास्ता रहा हो, तो बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पूछे जाने चाहिए कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि वो कहीं भी तर्क पे, लॉजिक पे खरे नहीं उतरते। और इसी बात से हमारे मन में ये संशय पैदा होना चाहिए कि शायद ये ऐसा नहीं है, इसके पीछे कुछ छुपा है। जैसे जब कृष्ण का जन्म होता है तो आपको पता है कि जो उनके मामा हैं कंस, जब वो अपनी बहन को बड़ा प्रेम करते हैं और जब उनकी शादी होके ले जा रहे होते हैं, तभी आकाशवाणी होती कि देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारा नाश करेगा, तुम्हारी मृत्यु होगा। आप थोड़ा सा समझें इस चीज को, हम इसको तर्क की दृष्टि से थोड़ा देखें। तो आप बताएं, अगर किसी को ऐसा कोई कार्य करना है, किसी को मारना है, किसी को किसी चीज को नाश करना है, तो उसकी पहले अनाउंसमेंट कौन करता है? आकाशवाणी की क्या जरूरत है? कंस अपनी बहन को इतना प्रेम करता था कि खुद से सारथी बन के उसका रथ ले जा रहा है। सारथी को हटा दिया उसने। वो कह रहा है मैं इतना प्रेम करता हूं कि मैं खुद चला के रथ को लेके छोड़ के आऊंगा इसको। इतना प्रेम करता है तो आराम से छोड़ आता, कृष्ण जन्म ले लेते, जन्म लेने के बाद उसके संहार कर देते, काम आसान हो जाता। आकाशवाणी क्यों? अजीब नहीं लगता है? तो जब ये प्रश्न उठता है तो हम क्या करते हैं, वही कहानी से कोई ना कोई ऐसा एक संदेश उठा लेते हैं और फिर कहते हैं तो होना ही था। ऐसे नहीं। आप सोचिए जरा, एक आम व्यक्ति भी ऐसा नहीं करेगा, पहले अनाउंस नहीं करेगा। और आम तौर पे समाज में, परिवार में आपने भी ये बहुत बार, आपको भी सलाह मिली होगी, आपने भी औरों को ये सुझाव दिया होगा, एडवाइस की होगी कि जब तक काम पूरा ना हो पहले बताओ मत, पहले काम करो फिर उसको अनाउंस करो फिर बताओ। इससे क्या होता है, काम ना होने में संभावना बढ़ जाती है। अगर पहले से आप बोलने लगो तो दिक्कत आती। ये बड़ी एक आम एक सुझाव है भारतीय परिवारों में कि पहले काम करो, अनाउंस मत करो। आप सोचिए, एक आम व्यक्ति अगर इस प्रकार सोचता है तो वो तो देव है, उनको तो सब पता है, तो आकाशवाणी क्यों? जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है।
इसीलिए इतना साधारण रूप पे कथा नहीं चलती है, बड़ी टेढ़ी मेढ़ी कथा चलती है, जहां बहुत सारे प्रश्न उठे, क्योंकि प्रश्न जब उठेगा, प्रश्न ही वो प्रकाश बनता है जिससे आपके आने वाले जीवन का जो पथ है वो क्लियर होता है, वो बिल्कुल साफ साफ दिखाई देता है। फिर प्रश्न उठता है कि 8वां पुत्र आपका नाश करेगा, ये अनाउंसमेंट भी हो गई, कोई बात नहीं। तो सीधी सी बात है, अगर कंस जब उसका मन अपनी बहन से विचलित हो ही गया, जो व्यक्ति उसको केश बालों से पकड़ के घसीट रहा है, जो उसको जेल में रख सकता है, उसके पुत्रों की हत्या कर सकता है, तो सीधा सा एक नियम कहता है वो देवकी की हत्या कर दे तो झंझट ही खत्म। अब कुछ लोग ये कह सकते हैं कि देवकी में बड़ा उसका मन है इसलिए हत्या नहीं कर पाया, वसुदेव का कर दे तो भी काम खत्म। अब ये झंझट ही नहीं, कृष्ण पैदा ही नहीं होंगे, आकाशवाणी हो गई पर अब कृष्ण के पैदा होने की संभावना ही नहीं, तो देवकी को छोड़ा क्यों? फिर आप देखते हैं कथा कहती है कि जब पहला पुत्र हुआ, दूसरा पुत्र हुआ, तो कंस उन्हें मारता नहीं, वो कहता है मुझे तो 8वें से काम है, मेरा जो शत्रु है वो 8वां है। तो आराम से 7 पुत्र जीवित रह सकते थे, सिर्फ 8वें पुत्र पे ही जो समस्या आनी थी वो थी, और वो स्वयं अवतार है, कृष्ण है, तो उन्हें तो वैसे भी कोई समस्या नहीं आती। लेकिन आप देखते हैं नारद आके कंस के मन में संदेह पैदा करते हैं, नारद आके उनको तर्क देते हैं, कहते हैं तुम 8वां कैसे पता लगाओगे, कैसे? और इतना अच्छा तर्क देते हैं जो हर मनुष्य को सोचना चाहिए। जो लोग कहते हैं 7 जन्म तक हम ही रहें साथ, कुछ लोग कहते हैं मेरा आने वाला जन्म अच्छा हो, कुछ कहते हैं 7 जन्मों तक यही मिले, जन्म जन्म के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके लिए वो बड़ा अच्छा तर्क है। नारद उनसे कहते हैं तुम कैसे पता लगाओगे 8वां कौन है? तीनों तर्क वो देते हैं, टॉप टू बॉटम चलोगे तो जरूर ये पहला है और आने वाला 8वां है, पर अगर गिनती बॉटम टू टॉप करोगे, नीचे से ऊपर की ओर करोगे, तो 8वां पहला हो जाएगा और जो ये पहला है ये 8वां हो जाएगा। और कहता है विष्णु इतना चालाक है, विष्णु इतना मायावी है कि अगर उसने वृत्त में गिनती करी, सर्कल में, चक्र में, तो तुम ये कैसे पता लगाओगे 8वां कौन सा है 8वें में से? अगर एक सर्कल में 8 को बिठा दिया जाए तब आप ये निश्चित नहीं कर सकते 8वां कौन है। इसी संदेह के चलते वो एक के बाद एक पुत्रों को मारना शुरू कर देता है। आप देख रहे हैं कोई भी एक तर्क, कोई एक तार्किक बहाव नहीं बनता है जीवन का। आप देखिए जब कृष्ण पैदा होने लगते हैं तो अक्सर ये कथाएं ऐसे जोड़ी जाती हैं कि उन्होंने पिछले जन्म में ये तपस्या की थी और उस तपस्या के फलस्वरूप उन्होंने उसमें जन्म लिया। बिल्कुल ठीक बात है, कोई गलत बात नहीं है इसमें, पर इससे आगे अगर थोड़ा सा सोचें तो जरूरी नहीं है कि जिसके गर्भ से जन्म लेना है, देवकी के गर्भ से जन्म लेना है, ये तो निश्चित है, ये तो वरदान है, इसमें कोई संदेह नहीं, पर उस आत्मा को देवकी रूप में, कंस की बहन के रूप में जन्म लेना है ऐसा तो जरूरी नहीं। वो यशोदा के रूप में जन्म ले सकती, वो किसी और रूप में जन्म ले सकती हैं और उससे प्रभु अवतार लेके पैदा हो सकते हैं, ये भी संभव है। फिर ऐसा क्यों नहीं करते? सरल हो जाता, 7 शिशुओं की हत्या नहीं होती, 6 शिशु, 1 योग माया। ऐसा नहीं हो। आप देखते हैं कथा बिल्कुल एक अलग ही बहाव से आगे बढ़ती है।
जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। फिर कृष्ण आप देखिए, आज हमसे कोई कुछ गलत कह देता है, आज आपको कोई गाली दे दे, आपका कोई आलोचना कर दे, आप पे गुस्सा कर दे, क्रोध कर दे, आपकी बात ना माने, कुछ भी थोड़ा भी आपके अनुसार ना हो, बहुत ज्यादा नहीं, कोई युद्ध जैसी समस्या नहीं, बस घर में आपकी कोई बात ना माने, आपके मन का खाना ना बने, आपकी कोई बात कही गई उसने वो काम नहीं, कुछ भी छोटे से छोटा, और हम उससे दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। और वो परेशानी, वो क्रोध, वो बेचैनी, वो चिंता, वो कितने समय तक हमारा पीछा नहीं छोड़ती। 1 दिन, 1 हफ्ता, 2 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 1 साल, पूरे जीवन। कईयों की किसी की शादी में लड़ाई हुई, मैंने तो ऐसा भी सुना है कि एक कपल था, उनकी शादी जब हो रही थी, उसमें उनके फूफा जी से कुछ कहा सुनी हो गई, फूफा जी नाराज हो गए, उसके बाद आना जाना बंद हो गया। और ऐसे परिवार आप आसपास में बहुत पा सकते हैं, खुद के परिवार में भी ऐसे उदाहरण होंगे। कोई जरा सी बात हुई और उस बात पे नाराजगी हुई और वो इतनी बड़ी कि चलती गई, और पता चला कि जिसकी शादी में नाराजगी हुई थी उसके बच्चों की शादी में जाके नाराजगी दूर हुई, और कई बार तो वहां भी नहीं होती। पूरे पूरे जीवन तक घसीट रहे हैं इस इमोशनल बैगेज को, इस इमोशनल टर्ब्यूलेंस को। घर में आप देखते हैं जरा सी कहा सुनी हो गई पार्टनर्स में, हस्बैंड वाइफ में, आपस में जरा सी कहा सुनी हुई, उसके बाद 10-10 दिन बात नहीं हो रही, 5-5 दिन बात नहीं हो रही, 1-1 महीना बात नहीं हो रही। तलाक इतने आम हो गए, बच्चे और मां बाप के बीच में इतना स्ट्रेस आ गया है, जरा सी बात, ट्रॉमा में रहते हैं। आप कोरोना का देख रहे हैं, कोरोना जब है, जब था वो तो था, पर इसका ट्रॉमा कितने लंबे समय तक रहेगा। मैं एक परिचित को जानता हूं, उन्हें कोरोना हुआ, ठीक हो गए, ट्रॉमा में अभी तक है। इस बात को 1 साल से ज्यादा हो गया, 12 महीने से ज्यादा हो गया। कोरोना ठीक 12 दिन में हो गया, शरीर स्वस्थ 6 दिन में हो गया था, कोरोना के लक्षण 12 दिन में ठीक हो गए, पर उसका जो ट्रॉमा है, उसका जो मानसिक और भावनात्मक असर है, आज तक है। हमारी कोई लड़ाई हो गई, टीचर ने कुछ कह दिया, बॉस ने कुछ कह दिया, उसी को कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं। कृष्ण का जीवन देखते हैं, हमें तो बातों से इतनी परेशानी है, छोटी छोटी चीजें। आप देखिए, कृष्ण जब गर्भ में है तब भी उन पे अटैक हो रहे हैं, तब भी उन पे हमले हो रहे हैं। गर्भ में जब है, जब बाहर आते हैं तो जेल में पैदा होते हैं, जेल में पैदा होने के बाद जब दूसरे जगह जाते हैं, गोकुल जाते हैं, तो जमुना जी की बाढ़ को पार करते हुए जाते हैं। जब गोकुल पहुंच जाते हैं, 90 दिन के अंदर 2 राक्षस उन पे हमला कर देते हैं, और सिर्फ जान से मारने के लिए। ऐसा नहीं है हमला कोई चोट पहुंचाने के लिए। मनुष्यों की तो आपस में लड़ाई थोड़ी बहुत कहासुनी में भी खत्म हो जाती, वहां तो सीधा मृत्यु की ही बात हो रही है, वो उसे मारने ही आए। आठ राक्षस उस शिशु पे हमला करते हैं, अटैक करते हैं। टीनेजर अवस्था में आने से पहले ही आप बताओ, किसी भी मनोवैज्ञानिक से पूछो कि अगर किसी बच्चे के बचपन में, जीवन में, अगर उस पे इस प्रकार का टॉर्चर हो, हमला हो, अटैक हो, तो उसकी मानसिकता कैसी हो जाती है, उसका मनस कैसा हो जाता है, माइंड कैसा हो जाता है, जीवन कैसा हो जाता है। यहां बचपन में एक घटना घटती है और पूरा जीवन उसका ट्रॉमा रहता है। और कृष्ण का जीवन देखते हैं, उन पे हमला हो रहा है और अगले दिन वो खेल रहे हैं, शरारत कर रहे हैं, राक्षस से लड़ने जा रहे हैं। गेंद खेलते खेलते राक्षस को हरा दिया, उसको वहां से भेज दिया,
फिर क्या कर रहे हैं, फिर गेंद खेल रहे हैं। हम क्या करते हैं, हम उनसे भगवान का लेवल चिपका देते हैं कि वो भगवान इसलिए कर सकते हैं। नहीं, क्या ये संदेश नहीं कि चुनौतियां तो भगवान के जीवन में भी आ रही, तो मनुष्य के तो आएंगी। चुनौतियां तो हैं, क्रोध भी है, बेचैनी भी आएगी, डर भी लगेगा, भय भी लगेगा, इमोशनल टर्ब्यूलेंस भी आएगी, तनाव भी आएगा, लड़ाइयां भी आपस में होगी, कहासुनी भी होगी, पर वो तो कुछ देर में खत्म हो जाएगी। आप कितना भी बहस कर रहे हो, आप कितना भी लड़ रहे हो, क्रोध कर रहे हो, कितनी देर, आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे कर लेंगे। इससे ज्यादा ऊर्जा तो है ही नहीं। लड़ने में भी तो बहुत ऊर्जा चाहिए, वैसे ही थक जाएंगे। तो आखिर में 24 घंटे बाद तो खत्म हो ही जाता है क्रोध, परंतु क्या हमारे जीवन से निकलता है? हम तो उसको कैरी करते रहते हैं 10-10 साल, पूरी लाइफ। किसी ने एक बात कही थी, 20 दिन बाद भी दिमाग में घूम रही होती और हम परेशान हो रहे होते। तो क्या कृष्ण के जीवन से हम ये नहीं देख पाते कि किस तरह से जो कठिनाइयां आती हैं, जो संकट आते हैं, जो दुख आते हैं, जो पीड़ा आती है, कितना आसानी से उससे बाहर आ जाते हैं। अगर हम भी उस तरह से बाहर आ पाए तो ये जीवन और सुंदर होगा, हम और अधिक से अधिक इसका अनुभव कर पाएंगे। पर हमारा मन, हमारी बुद्धि चिपक जाती है, स्टिक हो जाती है, रुक जाती है, उस चीज पे टिक जाती है। उसको किस तरह से उन परिस्थितियों से, उन स्मृतियों से, उन अनुभवों से बाहर लाके कैसे आज इस प्रेजेंट मोमेंट में, इस क्षण में, जब कुछ बुरा नहीं, सब सुंदर है, सूर्य फिर से निकला है, हवा फिर से ठंडी बह रही है, फिर से भोजन के लिए भूख लगी, अच्छा भोजन कर सकते हैं, फिर से नींद आ सकती है, फिर से सोने का आनंद ले सकते हैं, फिर से जीवन में मिठास है। कैसे उन दुखद परिस्थितियों से अपने मन को, अपनी बुद्धि को बाहर निकाल के आज के इस अच्छे, इस मधुर, इस सुंदर क्षण में टिका पाए। यह संदेश कृष्ण के जीवन से हमें मिलता है कि हमें इसी प्रकार बाहर आना है। पर कैसे? वो हम आने वाले हमारे जो सेशंस होंगे उसमें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसकी बात करते जाएंगे कि किस घटना में कृष्ण क्या समझा रहे हैं। हर राक्षस को जब मारते हैं, वो राक्षस हमारे जीवन में भी है, ऐसा नहीं उन्हीं के जीवन में। वो राक्षस जिस श्रृंखला में आते हैं वैसे ही हमारे जीवन में आते हैं, एक मनुष्य के, हर मनुष्य के जीवन में आते हैं। मैं एक उदाहरण के तौर पे एक छोटा सा दृष्टांत लेता हूं उनके जीवन से। ये एक बहुत फेमस, एक आप कह सकते हो सेगमेंट है उनकी लाइफ का, उनके चाइल्डहुड का, कि कृष्ण जब छोटे थे तो पूतना नाम की एक राक्षसी कंस ने भेजी। पूतना क्या है? पूतना एक राक्षसी है जो रूप धर सकती है। आप राक्षस के अगर क्वालिटीज को जान लें तो आप देख पाएंगे कि हमारे जीवन में भी ये होता है या नहीं होता है। पूतना एक राक्षसी है जो रूप धारण कर लेती है, इसे ध्यान रखें, यानी वो कोई भी रूप ले सकती है। और उसने इस तरह का इंतजाम किया है कि उसको जब दूध पिलाए तो उसने स्तन पे विष लगा लिया है कि वो जो दूध जाए वो विष भरा दूध जाए और बालक जीवित ना बचे। तो वो गोकुल के हर जो इन्फेंट्स है, जो छोटे बच्चे हैं, उनको दूध पिलाती जा रही है, उन्हें मारती जा रही है। जो भी 1 महीने की आयु के बच्चे, सबको इस तरह मारती चली जा रही है। फिर वो कृष्ण के पास जाती हैं, कृष्ण को उठाती और उन्हें दूध पिलाने लगती। तो ये कथा इस प्रकार से है। अगर इसमें हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो आप देखिए, एक क्वालिटी हुई रूप बदलना और दूसरी हुई विष भरा दूध देना। दूध किस चीज का सिंबल है?
दूध मनुष्य को पोषण देता है, उसके जीवन को बढ़ाता है, नर्चर करता है, जितने जरूरी एलिमेंट है वो देता है। तो दूध तो जरूरी है, दूध के बिना तो काम नहीं चलेगा। तो ये हुई शारीरिक बात। अगर मैं मन की बात करूं, बुद्धि की बात करूं, तो उसके लिए दूध क्या है? वो है समाज का ज्ञान। जब एक बच्चा छोटा आता है उसे बहुत सारा ज्ञान नहीं, अगर उसे वो ज्ञान पहले से नहीं मिलेगा तो उसके जीवन की संभावना कम होती चली जाएगी। तो हमें अपने परिवार से, अपने आसपास वाले लोगों से, समाज से, हमारे चारों तरफ से हमें बहुत सारी शिक्षा मिलती है, बहुत सारा ज्ञान मिलता है, बहुत सारे संस्कार मिलते हैं। संस्कार शब्द इसके बहुत करीब है। संस्कार शब्द का बहुत प्रयोग होता है। इसके संस्कार अच्छे नहीं है, इसके संस्कार बुरे हैं, इसके संस्कार ऐसे नहीं है। ये संस्कार क्या है? ये संस्कार वही शिक्षा है जो बचपन में, जो एक छोटे बच्चे को हम सिखाते हैं कि तुम्हें क्या करना है, उसकी नींव रखते हैं। तो संस्कार को अगर इंग्लिश में हम कहें तो कंडीशनिंग कह सकते हैं। आप देखते हैं बच्चा जब भूखा होता है तो रोता है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है हम सिखाते हैं कि भूख जब लगे तो रोने की जरूरत नहीं। आप कह सकते हैं, इशारा कर सकते हैं। इशारे से शुरू करके धीरे 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 हम उसको ले जाते हैं कि भूख भी लगी हो तो जरूरी नहीं है अभी खाए, वो इंतजार भी कर सकता है। ये हमने उसमें कंडीशनिंग डाल दी। अगर ये आसपास उपलब्ध नहीं होती तो हम आज भी वही कर रहे होते। हमें भूख लगती है, हम रो पड़ते, रोने लगते हैं। तो ये तो जरूरी है, आवश्यक है। पर समस्या कब बनती? जब कोई पूतना विष भरा दूध हमारे जीवन में ले आती है। रॉन्ग कंडीशनिंग। आप देखिए बच्चे का जो जीवन है 10 वर्ष तक का, बल्कि मैं तो कहूंगा 7 से 8 वर्ष तक का, उस जीवन में जैसे उसके संस्कार डल जाते हैं, पूरा जीवन वो संस्कार उन्हीं पे जीवन चलता है। वो व्यक्ति उस तरह का जीवन जीता है। इसमें आप जाति भी एक संस्कार ले सकते हैं। हम जाति की जब बात करते हैं तो जातिगत संस्कार आ जाते हैं। हमारा जो एनवायरनमेंट है, हम जहां पलते बढ़ते हैं, जहां पढ़ते हैं, स्कूल, कॉलेज, जैसे दोस्त हैं, उनका संस्कार हमारे अंदर निहित होता है। इसीलिए कहा गया कि संगत आपके जीवन को बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। कंडीशनिंग, अगर कंडीशनिंग विष भरी है तो जिस प्रकार बाकी बच्चों की मृत्यु हो गई, ऐसे ही मानवीय चेतना की भी हत्या हो जाती है। आप देखते हैं बच्चों को प्रश्न पूछने से रोक देते हैं। तो पूरी उम्र आप देखें, आप आसपास देखेंगे जो टीचर लोग हैं उन्होंने देखा होगा, स्टूडेंट्स ने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, जब प्रश्न पूछने से रोक दिया गया, प्रश्न पूछने पे दंड मिला, पनिशमेंट मिली, आपका मजाक उड़ाया गया, धीरे धीरे प्रश्न पूछने की इच्छा तो खत्म हो ही गई, साथ ही साथ प्रश्न आने भी बंद हो गए। ऐसा प्रचलित कर दिया गया कि प्रश्न पूछने का मतलब है तुम्हें नहीं आता। और उसके बाद हमारे जीवन में एक दौड़ शुरू होती है कि हम सिर्फ उत्तर देना चाहते हैं, हम बताना चाहते हैं, पूछना नहीं चाहते। पूछते हुए हमें लगता है शायद मुझे ज्ञान कम है, मैं ये नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि हमारे अवचेतन मन में, सबकॉन्शियस में ये कंडीशनिंग हो गई, संस्कार हो गया कि प्रश्न पूछेगा तो या तो मजाक उड़ेगा या पनिशमेंट मिलेगी, या लोग गलत समझेंगे कि तुम्हें ज्ञान नहीं। और ज्ञानी दिखाने की, होने की ओर में हम बिना जाने सिर्फ उत्तर देते चले गए। आज भी आप देखें, कहीं खड़े हो जाए तो आप पाएंगे एक उत्तर देने की बड़ी बेचैनी है लोगों को, पूछने की नहीं, उत्तर देने की। जानते हैं, नहीं जानते। आप सोशल मीडिया देखते हैं, हम कहते हैं उस पर अफवाह बड़ी तेजी से फैलती है। क्यों? क्योंकि लोग बताने में बड़े उत्सुक हैं। कोई कुछ कहता है, हम उससे प्रश्न नहीं पूछते, हम उस बात को लेते हैं और आगे कह देते हैं।
क्यों कह देने से, जब आप कहते हैं मुझे ये पता है, तो आप ज्ञानी जैसा महसूस करते हैं। आप जानते हैं मैं कुछ अलग हुआ, क्योंकि बाकियों को तो नहीं पता। आप इस घटना को होते हुए अपने चारों तरफ देख सकते हैं, चारों ओर देख सकते हैं। ये घटित होता चला जाता है, ये होता जा रहा है। तो पूतना का जो ये घटना घट रही, वो क्या है? वो ये रिप्रेजेंट कर रही कि भाई ये जो कंडीशनिंग है ना, ये जो पॉइजनस कंडीशनिंग है, जब तक इससे नहीं बचेंगे, आगे कृष्ण चेतना होने का यानी पूर्ण होने का आपके पास कोई अवसर नहीं। अगर कोई कंडीशन हो गया किसी एक जाति के हिसाब से, तो आपके पास बाकी जातियां जो अनुभव करती हैं वो होने का कोई आपके पास चांस बचा ही नहीं, कोई अवसर बचा ही नहीं। आप एक बार कंडीशन हुए तो एक सेगमेंट में कंडीशन हुए, 100 में से 1% का जीवन आप जिएंगे, 99% जीवन आप चूक गए, शुरू के जीवन में, बचपन में ही चूक गए। तो ये चेतना जो मनुष्य की चेतना है, जो समग्र जीवन को जी सकती है, हमने उसको बांध दिया, हमने उसको पॉइजनस मिल्क दे दिया, हमने बच्चे को भगवान दे दिया, हमने बच्चे को बता दिया ये क्या करते हैं, हमने बता दिया कि ये कैसे नाराज होते हैं, हमने बता दिया ये कैसे खुश होते हैं, हमने बता दिया इनसे लाभ कैसे उठाओगे, हमने बता दिया कि इनके द्वार जाना है तो कहां जाना और इनका द्वार कौन सा है। अब उसके जीवन में कोई संभावना ही नहीं बची वो कुछ जान जाए, वो चले जा रहा है, बिना कुछ पूछे चले जा रहा है। तो पूतना का संहार बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में जो पूतना है उसका भी संहार जरूरी है। जो प्रतिदिन हमें कंडीशन किया जाता है उसका संहार बहुत जरूरी है। आप देखते हैं मार्केट फोर्सेस जो हैं, वो मार्केट फोर्सेस किस तरह से हमें कंडीशन करते हैं। मैं आज भी बात कर रहा था, फैशन बहुत एक बड़ा मुद्दा है, एक बहुत बड़े आयु वर्ग में, मतलब 10 साल, अब तो बल्कि और छोटा लगाएं, 5-6 साल से ही बच्चा फैशन के प्रति जागरूक हो जा रहा है, वहां से लेके और अंत, जीवन के अंत तक। तो मैं अक्सर कहता था कि पहले बेल बॉटम चलती थी, जब बेल बॉटम फैशन में थी, मैं कॉलेज में होता था, तो हमारे मित्र, मेरे आसपास के लोग बेल बॉटम को लेके बड़ा क्रेजी थे। वो कहते थे मुझे बेल बॉटम पसंद है, ये शब्द होता था, इसे ध्यान से सुनिएगा, मुझे बेल बॉटम पसंद है। तो मैं तो स्ट्रेट ही शुरू से पहनता हूं, एक ही उसमें जो मेरे कंफर्टेबल है। तो मुझे अक्सर कहा जाता था तुम्हें फैशन सेंस नहीं है, बेल बॉटम इज द फैशन, हमें बेल बॉटम पसंद है। तो मैं अक्सर कहता था भाई ये तो मैंने अमिताभ को भी पहने देखा है कई बार उसकी मूवीज में, तो ये कैसा फैशन है, इतना पुराना है। कहते नहीं, ये नया फैशन है, इट्स न्यू, इट्स मॉडर्न, एंड आई वॉज आउटडेटेड। फिर उसके बाद नैरो बॉटम आया, तो वही लोग जिनको बेल बॉटम पसंद था, ध्यान देना, जिनको बेल बॉटम पसंद था, अब उन्हें नैरो बॉटम पसंद हो गया। अब वो कह रहे हैं हमें नैरो बॉटम पसंद है। हाँ, वही व्यक्ति कह रहा है, फिर वो नैरो बॉटम को कह रहा है कि ये फैशन है अपडेटेड, ये मॉडर्न है, वो आउटडेटेड है, थोड़े दिन पहले जो उसे अपडेटेड लग रहा था। और मैं अपनी क्लासेस में भी कहता था, 4-5-6 साल से कह रहा हूं, मैं सेशंस में भी कह रहा था कि देखो ऐसा है, आज तुम्हें लग रहा है नैरो बॉटम मुझे पसंद है और यही फैशन है, कल फिर से वही आ जाएगा। और कुछ दिन पहले मुझे बड़ा आश्चर्य भी हुआ और मुझे बड़ी हंसी भी आई कि फिर से बेल बॉटम आ गया। अब वही दुकानदार जो पहले बेल बॉटम का आउटडेटेड कह रहा था, अब कह रहा है जी यही तो फैशन है, यही चल रहा है, उसका नाम रख दिया है कुछ बूट कट टाइप। और व्यक्तियों को क्या लग रहा है, उन्हें लग रहा है उन्हें पसंद है, उन्हें यह आभास भी नहीं है कि जो मार्केट फोर्सेस हैं, जो मार्केट में बैठे हैं, वो उन्हें कंडीशन कर रहे हैं। वो उन्होंने पूतना भेजी। पूतना क्या है, जो रूप बदल के सुंदर रूप में आती है और पॉइजनस कंडीशनिंग दे जाती है। तो आप देखिए ना, टीवी पे कौन आ रहा है, सुंदर लोग ही तो आते हैं। सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर कौन है, वही सुंदर लोग। उनका जो संदेश है, उनका जो
कंडीशनिंग है, पॉइजनिंग कंडीशनिंग इन फोर्सेस के थ्रू आपके जीवन में आती है, और आप उस विष को जब पी लेते हैं तो आपके कृष्ण होने की संभावना और कम हो जाती है और ज्यादा घट जाती है। आप बंध गए, आपको नहीं पता आपको क्या पसंद है। 5 साल पहले बेल बॉटम, फिर नैरो बॉटम, फिर से बेल बॉटम। ऐसा नहीं अब ये चलेगा, 10 साल बाद ये फिर हो जाएगा। अब इस व्यक्ति को कैसे ये व्यक्ति अपने आखिरी क्षणों में पूर्णता ये कह पाएगा कि हाँ मुझे ये पसंद था, क्योंकि ये तो बदलता रहा जीवन में। तो कंडीशनिंग हो गई, हम उस तक पहुंच ही नहीं पाए कि हमें क्या पसंद है, हमारे लिए क्या आरामदायक है। भाग दौड़, सारा दिन व्यक्ति भाग रहा है पैसे के लिए। क्यों? क्योंकि उसने अपडेटेड फैशन पहनना है जो कि हर कुछ दिन में बदल जाएगा, और उसे बदलना ही होगा। क्योंकि अगर आप जिस तरह के कपड़े लाते हैं, व्यक्ति जाके देखता है, मुझे नहीं पता, पर वो जाके देखता है कि टिकाऊ हो, फैशनेबल हो, जो जल्दी से फटे ना, और फिर वो बोर भी जल्दी हो जाता है। इतनी सारी कंडीशनिंग। ये तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण है। धर्म को लेके कंडीशनिंग देखें, राजनीति को लेके कंडीशनिंग देखें। जो राजनीतिक पार्टियां लोगों से वोट लेने के लिए उनकी कंडीशनिंग करती हैं वो देखें। पारिवारिक कंडीशनिंग देखें, बड़ी महीन है, उस पर तो बात करना बड़ा भारी। और तो और छोड़िए, बर्थडे पे केक काटे जाते हैं। मैंने एक बार एक छोटा सा एक एक्ट करवाया था। मैंने अपने उन जो वो सीख रहे थे मेरे सेशन में, उनको कहा कि आप अपने आप को मान लें, आप भी करके देख सकते हैं। अपने आप को मान लो कि आप एलियन हो, आप दूसरे ग्रह से आए, आपको कुछ नहीं पता, आमिर खान हो पीके के, और फिर थोड़ी सी घटनाएं देखो जो हो रही। देखो, एक व्यक्ति एक गोल सी चीज लाता है, उसको चक्कू से जब काटता है तो लोग तालियां बजा रहे हैं, खुश हो रहे हैं। किस वजह से? क्या केक ही काट के खुशी मिलती है? खुशी में केक काटा जा रहा है, बिल्कुल सही, कोई परेशानी नहीं। पर क्या ये ऐसा ही रह गया है? अब उल्टा हो गया है। अब जब तक केक नहीं कटेगा, जन्मदिन की खुशी महसूस नहीं होती। फिर एक केक से बात नहीं बन रही। अब हम देख रहे हैं लोग 6-6 केक काट रहे हैं, 7-7 केक काट। अब जब तक वो नहीं कटेंगे, खुशी नहीं मिलेगी। इन कंडीशनिंग को देखना जरूरी है। हम सारी जिंदगी भाग रहे हैं, सुबह से रात तक स्ट्रेस में है, डिप्रेशन में है। अच्छा खासा व्यक्ति अच्छा भोजन कर रहा है, तभी देखता है उसका जन्मदिन था, उसने अच्छा भोजन किया, अच्छे से अपना दिन बिताया और अच्छे से सोने वाला था। फोन पे देखता है कि उसके दोस्त तो 3-3, 5-5 केक काट रहे हैं, लोग पटाखे जला रहे हैं, लोग चीयर्स कर रहे हैं। एकदम से उसको स्ट्रेस आ जाता है, डिप्रेशन में चला जाता है। कहता है मेरे जीवन का तो कोई फायदा नहीं, मेरे तो कोई आनंद नहीं। अच्छा भला व्यक्ति बैठा है, एकदम से सुंदर रूप रख के पूतनाई और पॉइजनस विष, जो पॉइजनस मिल्क है वो दे गई, दूध दे गई। ये बचपन से शुरू होती है। आप देखते हैं एक राक्षस का जो कृष्ण के जीवन में आगमन है, वो सिर्फ आगमन नहीं, वो पूरा संदेश दे रहे हैं। आप देखते हैं जब पूतना को वो मार देते हैं, किस प्रकार मारते हैं। जिस आप देखेंगे कृष्ण ने कोई भी 2 राक्षसों को एक तरह नहीं मारा है। हर राक्षस अलग है, हर राक्षसी अलग है, असुर अलग है, और अलग तरह से कृष्ण को मारने आते हैं। कोई भी 2 राक्षस एक तरह से कृष्ण को मारने नहीं आ रहे। पूतना जहरीला दूध पिला के मार रही है, फिर जो सक्टा सुर आ रहा है वो बैलगाड़ी से उन्हें मारना चाह रहा है। फिर कोई राक्षस बवंडर बन के आ रहा है, तृणावृत, वो बवंडर बन के आंधी से उनको मारना चाह रहा है। कोई अजगर मुंह में ले जाके निगल के उनको मारना चाह रहा है। भाई कम से कम मारने का तरीका तो एक हो सकता था, पर नहीं, हर राक्षस हर असुर अलग तरीके से मारने आता है। और सबसे आश्चर्य की बात है, कृष्ण भी हर राक्षस को अलग प्रकार से ही मारते हैं।
जिस प्रकार पूतना को मारते हैं उस तरह तृणावर्त को नहीं मारते। जिस तरह तृणावर्त को संहार करते हैं वैसे यमलार्जुन का नहीं करते। जैसे यमलार्जुन का करते हैं वैसे सक्टासुर का नहीं करते। हर कोई अलग है, हर किसी का तरीका अलग, हर किसी को मारने का तरीका अलग। और हर एक के अंत में आप देखते हैं एक बात कही जाती है कि कृष्ण ने जिसको मारा, परमात्मा ने जिसको मारा, जिसका संहार किया, वो तर गया, उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। कितनी अलग सी बात है। आपके मन में संदेह नहीं पैदा होता। जो आम जन जो आराम से जीवन जी रहे थे, पुण्यात्मा का जीवन जी रहे थे, उनके मोक्ष के बारे में आप निश्चित तौर पे कुछ नहीं कह सकते। मिला नहीं मिला, बहुत सारे ऋषि ऐसे रहे होंगे, आपने सुना होगा, बहुत तप करना पड़ता है, उसके बाद जन्मों जन्मों के बाद परमात्मा मोक्ष देते हैं। ऐसी बातें हमने सुनी। तो मैं हमेशा एक प्रश्न मेरे मन में उठता था कि अगर ऋषि उस वक्त है, उसके बारे में निश्चित नहीं कह सकते उसे मोक्ष मिला नहीं मिला, परंतु पूतना जैसी राक्षसी को मोक्ष प्राप्त हुआ, ये तो निश्चित है। ये कैसा न्याय है? तो ये फिट नहीं बैठता तर्क में। और यही तो कृष्ण चाहते हैं। सारे कर्म ऐसे हैं उनके जो संदेह पैदा करें, जो प्रश्न पैदा करें, ताकि हम उसके पीछे छुपे हुए, उस बादल के पीछे छुपे हुए सूर्य के प्रकाश तक पहुंच सके। पूतना का संहार कृष्ण कैसे करते हैं? वो जब दूध पीने लगते हैं तो दूध के जरिए उनका पूरा लाइफ फोर्स, पूरी प्राण शक्ति, पूरी जीवन ऊर्जा को चूस जाते हैं। यहां से हमें जो सीखना है वो सीखना है कि जीवन में जो भी इस तरह की कंडीशनिंग हमारे कर रहे हैं, हमें क्या करना है। हम उन लोगों को छोड़ के नहीं जा सकते। तो देखते हैं कुछ लोग ये भी कहते हैं हिमालय चले जाओ, वहां जाके तपस्या करो। आज का वो समय नहीं। घर बार छोड़ के, काम काज छोड़ के, सब छोड़ के चले गए, तो फिर ध्यान करके भी क्या पैदा होगा? ये जो इतना जीवन सुंदर मिला, इसका क्या करेंगे? इस चेतना का क्या उपभोग होगा? अगर ऐसा था तो कृष्ण को छोड़ ही देना चाहिए था सब, पर नहीं। कृष्ण कहते जैसे पूतना का संहार मैं कर रहा हूं, वैसे आप भी अपने जीवन की इस पॉइजनस कंडीशनिंग को तोड़ो। कैसे? उसकी जीवन ऊर्जा को सोख लो। ऐसे लोग, ऐसे माध्यम, ऐसी व्यवस्थाएं जो आपको कंडीशन करती हैं, बांधती हैं, आपको मुक्त होने से रोकती हैं, आपको बड़ा होने से रोकती हैं, आपकी चेतना को फैलने से रोकती हैं, आपके आनंद को रोकती हैं, आपके अंदर बेचैनी पैदा करती हैं। उनकी जीवन ऊर्जा को सोख लें। वो चाहे सोशल मीडिया हो, आपका पड़ोसी हो, आपके घर में हो, आपके ऑफिस में हो, आपके समाज में हो, कोई अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि आपका कोई समाज नहीं था जब आप पैदा हुए। ये सब व्यवस्था है। जीवन ऊर्जा को कैसे सोखें? इन सब की जीवन ऊर्जा क्या है? इन सब की जीवन ऊर्जा है अटेंशन। आप जो अटेंशन देते हैं, ये उस कंडीशन करने वाली पूतना की जीवन ऊर्जा है। आप पिएंगे दूध तो पॉइजनस होगा। तो अगर इनकी जीवन ऊर्जा सोखनी हो तो बड़ा सरल सा उपाय वो देते हैं। क्या करो? अटेंशन बंद कर दो। पॉजिटिव भी नहीं, नेगेटिव भी नहीं। कई बार जब हम कहते हैं बंद कर दो तो मन कहता है अच्छा इसे भूल जाओ, इससे दूर हो जाओ, इसे ये कर दो। नहीं, वो कह रहा है टेंशन ही मत दो, जीवन ऊर्जा अपने आप खत्म हो जाएगी। जिन्होंने कोरोना काल में न्यूज चैनल कम देखे ना, या देखे नहीं, वो मानसिक रूप से आज आपको बहुत स्वस्थ मिलेंगे। और जिन्होंने डेली न्यूज देखा, उन्हें कोरोना नहीं भी हुआ हो, परंतु उनके शरीर में, उनके सूक्ष्म शरीर में, उनके मन में, उनकी बुद्धि में, उनकी स्मृति में एक तनाव, एक अवसाद आ गया जो काफी समय लेगा और पता नहीं निकलेगा या नहीं। ऐसे लोगों को अपनी अटेंशन देना बंद करो।
हम क्या करते हैं, हम घबरा जाते हैं, क्योंकि साथ चाहिए। अकेला चलने में बड़ा डर लगता है। मुक्त इसीलिए है ऐसे लोगों का समूह जो कंडीशन नहीं करते, जहां मन को बांधना नहीं, जहां चेतना को बांधना नहीं, इसको पंख देने ताकि उड़ सके, हर रहस्य को जान सके, हर रस को अनुभव कर सके, जीवन को इसकी समग्रता में, इसकी पूर्णता में जी सके, हर पहलू का आनंद उठा सके और चेतना को पूरी तरह से विस्तार दे सके। तो आप देखते हैं पूतना का छोटा सा दृष्टांत, क्योंकि कृष्ण को सारा बांध के हम ले गए भगवत गीता। भगवत गीता तो समुद्र है, परंतु उनके बचपन, उनके जन्म से लेके घटना जो हुई, जब वो गर्भ में आए, आकाशवाणी हुई, वहां से लेकर और भगवत गीता तक इतना बड़ा हमारे पास रहस्य का खजाना है, जिसमें जीवन को किस तरह जीना है, जो समस्याएं हैं, जो हमारे चैलेंजेस हैं, उनको कैसे दूर करना है, उसके बारे में साइंटिफिक स्टेप बाय स्टेप पूरा समाधान मौजूद है। पूतना के बाद सकट आएगा। ऐसे ही जीवन में जब आप बचपन में थे, ये जो कंडीशनिंग आई, इसके बाद सकटासुर आता है। वो किस रूप में आता है, कैसे हमें चैलेंज आता है, कैसे दूर करना है, इसी बारे में हम ये श्रृंखला हर शनिवार को रखेंगे। 7 बजे का समय रहा करेगा। तो मैं चाहता हूं जो बुद्धिजीवी, जो लोग हैं जिनको आने वाले जीवन को परिपूर्णता में जीना है, जो सोचते हैं कि हाँ, इस चर्चा से हम अपने जीवन को एक एक्सपेंशन दे पाएंगे, मैं उन सबका स्वागत करता हूं। और ये भी कहता हूं, अगर आपके आसपास भी वो लोग हैं जिनको ये लगता है कि जीवन में बहुत कुछ है जानने के लिए, हम जीवन को और आनंद से जी सकते हैं और इसकी समग्रता में जी सकते हैं, तो आप उनको भी अपने साथ लाएं। हर शनिवार 7 बजे हम ये चर्चा करेंगे। इसी प्रकार श्रृंखलाबद्ध चलेंगे। आज तो मैं एक भूमिका, एक प्रारूप देने का मेरा प्रयास था। अगले शनिवार से हम चरणबद्ध तरीके से चलेंगे, और वो चरण कृष्ण के जीवन का तो होगा, पर धीरे धीरे आपको दिखने लगेगा कि आप जब जन्म लिया आपने, तब से लेकर और आने वाले जीवन तक पूरा वो आपके जीवन के लिए ही स्टेप बाय स्टेप पूरा का पूरा एक शास्त्र है, जिससे आप अपने जीवन को, अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी इफेक्टिवनेस, अपना लाइफ जीने का अंदाज, किस प्रकार भावनाओं को जीना है, ये सब किस प्रकार से हर जीवन के हर एक पहलू का आनंद लेना है, वो सब उसमें निहित है, पर है थोड़ा सा कोडेड फॉर्म। उन कोड को हम डिकोड करते जाएंगे, सीखते जाएंगे कि कैसे इनका उपयोग करना है। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे से आप जुड़े। अगले शनिवार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए गुरु।